राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं वैसे तो सही हूँ, जयपुर से आई हूँ मैं। हाँ। और ये मेरे पतिदेव हैं, बाकी परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बेटे सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। पर मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, हम लोग गया जी गए थे, तो वहाँ हमने गया श्राद्ध वगैरह करा, तर्पण करा, तो वहाँ ऐसे बताया था कि जैसे हम लोग जैसे तिथि वगैरह आए तो उनका श्राद्ध ना करें, पर अब आप बताइए कि क्या करना है। किसका श्राद्ध? जैसे मेरे ससुर जी हैं। हाँ तो श्राद्ध कर सकते हैं। तो वहाँ तो उन्होंने ऐसे कह दिया था कि अब जैसे यहाँ आप तर्पण करे हो तो कुछ नहीं करोगे। नहीं, श्राद्ध कर सकते हैं। पिंडदान एक बार हो गया तो फिर पिंडदान नहीं करते। अच्छा। बाकी तर्पण तो कर सकते हैं, भागवत जी उनके लिए करा सकते हैं। तो जैसे मेरी ताई जी वगैरह कह रहे थे कि बोले अब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। हाँ भोजन पानी तो कराओ, शुभ कार्य करने कभी बंद ना करो। तो जैसे उनकी तिथि आती है और उनकी तिथि पर हमेशा उनके नाम से किसी को भोग लगाओ, कन्याओं को खवाओ, गरीबों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, क्या दिक्कत है? तो नाम ले सकते हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से खिलाओ। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। वहाँ के लोग तो मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ मत करना। हाँ? वहाँ के लोगों से हमने पूछा, पंडितों से, तो बोलते हैं ऐसा कुछ मत करना, नहीं उल्टे पड़ जाएंगे, नाम मत लेना। नाम किसका ना लेना? जैसे कि हम अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, भाई का श्राद्ध करते भाई हैं। देखो ऐसा है, पिंडदान होने के बाद तर्पण आप सदा कर सकते हैं, जलदान सदा उनके नाम से होता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। और उनके नाम से कोई भी पुण्य का काम आप करते हैं तो वो आपके द्वारा किया गया आपके बच्चों को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके पितरों को भी मिलता है। श्राद्ध कर सकते हैं इसका मतलब। हाँ, जल देना चाहिए। तर्पण राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी मैं ज़्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। उसमें मैं मतलब आपसे इतनी इंस्पिरेशन हुई हूँ कि मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ तो ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन 1-1.5 महीने से जब मैंने अभी छुट्टियाँ ली तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए। और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास, मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। 27 मोती की सुमरनी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये 4 बार जपो, 27 चौके 108, 4 बार करो तो 108 होता है। अच्छा। ये यदि आप बड़ी नहीं रख सकते तो छोटी रख सकते हैं। अच्छा। तो इसको 4 बार करेंगे तो एक माला हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 4 बार करने से एक माला होती है। अच्छा, और वैसे 108 वाली एक बार? 108 वाली एक माला। और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जो माता पिता होते हैं उनकी पैतृक जो पूजा होती है उसमें बोलते हैं कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही पूजा कर सकता है, बीच का नहीं कर सकता, ऐसा क्या होता है? नहीं करता है, कुल देवता होते हैं। हाँ, जो कुल देवता। कुल देवियाँ सबके कुल देवी देव, जैसे एक भाई एक बाप के 4 बेटे हैं। हाँ जी। तो जब चारों का अलग अलग होंगे, न्यारे होंगे, हाँ, चूल्हा चक्की अलग होगी, जी। तो फिर वो अपने अपने घर पे सब लोग कुल देवताओं की भी स्थापना करते हैं। जैसे मेरे फिर देवर हैं, हाँ, तो तो सबको वो करना मतलब चाहिए। वो नहीं, अभी जैसे वो छोटे हैं ना, तो वो पूजा करने में मतलब बहुत अपने आप को एकदम वो गर्व महसूस करते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं ही करूँगा। कभी कभी मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि काश हम होते तो हम कर सकते थे। कोई बात नहीं, कोई भी कर लो पूजा। परिवार का 4 हो 3 हो, तीनों में कोई एक करो, छोटा कर ले कोई बात नहीं। बड़ा प्रसाद फिर सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अच्छा। तो प्रसाद तो खाते हैं ना जी। काय का प्रसाद लगता है आपके यहाँ? पूड़ी सब्जी लड्डू होते हैं 5। पूड़ी देसी घी की होती है। हाँ जी, पूड़ी है ना? पुआ। और मीठा होता है, गुड़ होता है और नारियल होता है, ऐसा लड्डू सबका होते हैं अलग बूंदी के। हाँ ठीक है, मीठा होता ठीक है, है। सबका अलग अलग विधान होगा। ठीक है, तो वो प्रसाद सबको खाना होता है जी भोग गुरुजी। लगा के। गुरुजी बस मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आपकी तरीके से कोई छोटा मतलब काम करूँ, आप बस मुझे आशीर्वाद देना। खुश रहिए, खुश राधे राधे गुरु।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हाजीपुर बिहार से आई हूँ। जी मैया। जी, मैं 5 साल से आपके कार्यक्रम को देख रही हूँ और आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देख के मेरे सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ गुरुजी। बहुत दिन से तड़पन थी कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि हमारे सारे परिवार हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे और फले फूले। मेरी पोती आई है, उसको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, उसकी शादी जल्दी और अच्छे घर में हो। अच्छा, खुश रहिए। हाँ, और मेरी बेटी भी आई है, मेरी बेटी आई है। कथा सुनते हैं आप बेटा? जी, कथा सुनते हैं? कभी कभी। कभी कभी, रोज नहीं? नहीं। चलिए, क्या सुना आपको? कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती? अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगा? यही जीवन का जो सार है। ठीक है, सुनते रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको। खुश रहिए। क्या करते हैं? जॉब करती हूँ दिल्ली में ही। ठीक है जी। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आना। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं गया बिहार से आई हूँ। हाँ। मैं हम रहती हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरे ना कुलदेवी का मुझे पता नहीं है ना, मेरी सासू माँ कभी बताइए कुलदेवी का पूजा का। तो हम लोग कुलदेवी का पूजा नहीं कर सकते और मैं चाहती हूँ कि मैं कुलदेवी का स्थापना भी करूँ, पूजा भी करूँ। वो कैसे? तो जो आपके परिवार के लोगों में कुलदेवियाँ होंगी वो आप कुलदेवी घर में स्थापित कर कुलदेवी है हमारे घर में, पुरखों की कुलदेवी है। हाँ, लेकिन तो उनकी पूजा करो। सासू माँ को पता नहीं है कि कौन है और कैसे पूजा की जाती है। तो आपके पूर्व और भी कोई है? चाचा ताऊ? नहीं गुरुजी, कोई भी नहीं है। जो सबकी डेथ हो गई और कोई बता भी नहीं सकते। बुआ सास है, वो भी नहीं बताती। क्या नाम है आपका? रिंकी। पूरा? मिश्रा, रिंकी मिश्रा। रिंकी मिश्रा जी। तो आप कुल देवी की पूजा करना है तो आप दुर्गा माँ की पूजा करना शुरू कर दो। मैं दुर्गा माता के भी नवरात्रि में स्थापना की हूँ, घर में मूर्ति रखी और हाँ। लड्डू गोपाल की भी पूजा हम लोग बहुत टाइम से करते हैं। बिल्कुल करो। चलो यहाँ ले आना बेटा, ये दादाजी चश्मा वाले। ये मैया कोई बात करनी है क्या? स्वामी जी राधे राधे जी। स्वामी जी, मैं अपने जीवन में अधिकतर सत्य पे चला हूँ। ठीक है। और ये सत्य को घेरने वाले इतने दुश्मन हो गए थे मेरे कि कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश हो गई। फिर तो मैं एक दिन महादेव जी से मतलब डोर लग गई थी कि कैसे भी प्राण बचें। घरवाली से भी बोल दिया मैंने, इस छोटे बच्चे को ढंग से पालना, तेरी उम्र कम है, मेरी ज़्यादा है। तो वो बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई ना, मुझे कुछ शक है। इतने आदमी लग गए थे सर मेरे पीछे गुरुजी। तो मुझे जैसे हमारे सत्य सनातन धर्म में उस दिन महादेव जी मेरे साथ और सपने में आए थे। तो हमारे पिताजी के गुरु थे, उन्होंने एक मंत्र दिया पिताजी को। तो पिताजी ओम नमः शिवाय उन्होंने हमें बताया। अब महादेव जी सपने में आए तो जब मुझ पे कष्ट आया तो मेरे से बोलते हैं कि ओम नमो शिवाय नहीं है, ओम शिवाय, इसका जाप करिए। ठीक। अब उससे मैंने इतनी जागृति हुई है कि आपका सत्य सनातन धर्म में 3 प्रकार का सत्य है मानव जीवन जीने के लिए। सत्य, असत्य, अर्ध सत्य। सत्य माँ का नाम है, असत्य पिता का नाम है, अर्ध सत्य गुरु का नाम है। अब जैसे हमारे सत्य सनातन धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और सबका निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता। और गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शब्द का अक्षर में हूँ। अब जब शब्द का अक्षर में, हम शब्द में कितने अक्षर आते हैं? 2.5 अक्षर पे गए तो अक्षरों में ढूंढा, 4 प्रकार के सांप आए। 4 प्रकार के सांप आए। और जब 2.5 सत्य भी 2.5 का है, शब्द भी 2.5 का है, तो अपने भगवान का एक हमने कहना माना सत्य का। जब सत्य का, और कलयुग में कबीरदास ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो इस 2.5 अक्षर के ज्ञान को सत्य सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मैंने इसका बड़ी बारीकी से पिताजी की पुस्तक रखी थी। कुछ आप लोगों का इतना ज्ञान सुना है मैंने भागवत में कि सबको सुनता रहता हूँ, पर उस जगह पे नहीं पहुँच रहे हैं जो कि सत्य सनातन धर्म में तो सभी धर्म बने हैं जी। और सिर्फ 2.5 जाति है इसकी, नर नारी और किन्नर। किन्नर से हैं?
सही है, सही है। किन्नर से नर नारी और नर नारी से किन्नर। सिर्फ जैसे सृष्टियों के आदि में और पृथ्वी पर एक नर नारी आए थे, हम उनकी संतान है सभी। अब इन्होंने हजारों जातियां बना ली, जन कितने धर्म बना लिए। सही है। और इसी की आड़ में भारत देश सनातन धर्म को, और राजनीति इन पे आती नहीं, कूटनीति के द्वारा 1947 तक कूटनीति चला रखी है भारत देश सनातन धर्म पे। तब ये हिंदुओं पे सब इतना बुरा हो रहा है। सही है। और जो आज ये सत्ता में बैठे हैं, मुझे मतलब मैं एक बार आपके पास आया था तो मान के आप किताब लिखिए, जब भी आपको मदद पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। आज की तारीख में मैं इतना लूटा हुआ हूँ कि अकेला हूँ। मतलब मेरे आने जाने के लिए भी, मतलब अपने भी जो परिवार के हैं उन्होंने ही इतना धोखा दिया है कि अभी चोरी करी है। किसकी? मेरे जैसे देवता होते नहीं है, तो उनके नीचे 5 तमेड़ा कलसा सोने के भरे हुए और मेरे चाचा ने निकाले हैं। और चाचा ने हमारे पिताजी को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा दिया इसी लालच के पीछे। एक दूसरे तो आपके घर में सोने से भरे कलसे रखे हैं? जी हाँ, मेरे पूर्वजों के थे। तो कहाँ अब वो रखे उन्हें हैं? निकाल के अब रख लिए हैं अपने पास। तो अभी और हैं क्या? अभी और हैं सर। दो जगह खोद लिए, 4 खजाने थे। इन तो चीजों की चाचा को ही पता थी। तो ऐसे ना बताओ, नहीं तुम यहाँ घर पहुंचो उसके पहले घर खुद जाए। घर तो वो ना खोद पाएंगे। एक खेत से खुदवाया, एक घर में अपने देवता थे वो खोदे, तो उसमें 5 कलसा आज भी वो बटने नहीं दिया है मैंने कहा अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास गया। रात को 11 बजे फोन किया जब वो खोद रहे थे, तो पुलिस भी मिली हुई। हाँ, ये सबरी खबर में ऊपर तक जाने में असमर्थ हूँ। तो अकेला हूँ, सिर्फ अकेला। कितना सोना लूट लिया उन लोगों ने? अब वो वैसे ही रखा है, वो आएगा। अगर ये सत्य सनातन धर्म की जो वेद नीति से राजनीति है ये आगे खुले तब ये भारत। तो आप काहे नहीं खोद रहे हो ये घड़े वड़े? गुरुजी वो सोए में अकेला हूँ। अरे 20 बार उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। तुम रात को जाके खोद लो। पर वो मुझे एक मंत्र दिया था महादेव जी ने, उसका जाप करने से मेरे दुश्मन मुझसे अलग हो जाते हैं। हाँ, तो वही मंत्र जपते हुए खोदना। सब भाई अलग-अलग तो खोद रहे। लेंगे, वो खुदा रखा है, उसे अब लेना है सिर्फ। तो कहाँ रखा है? वो तो हमारे घर पे ही है, चाचा ने पे। तो चाचा थोड़ी देगा। चाचा ना देखो, मैं अभी चाची के इतने ठूसा दिए मुंह पे थे, उसके दांत भात तोड़ दिए मैंने। अरे चाची को काहे मारे? अरे उसी ने तो बीमारी वो है गुरुजी। तो चाची, मैं तो इसको खोलने जा रहा हूँ सत्य सनातन धर्म को। नहीं तो चाची को ठूसा मार के दांत तोड़ दिए। हाँ, फिर चाची ने क्या बोला? उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर पुलिस के लिए मैंने 18 में एक एप्लीकेशन दे रखी थी। फिर? वो रखी थी मैंने, वो दिखाई मैंने कि ये। तो कितने दांत टूटे चाची के? 2 टूटे, 2। चलो लगवा देना नकली वाले। अरे मैं क्यों लगवाऊं, वो ऐसे समझिए सूपन खां। अरे चाची माँ होती है, ऐसे ना बोलो। चाची वो माँ की स्वामी तरह। जी वो मेरी मौसी भी है खास। हाँ तो लो, दो माँ हो गई, मासी और वो इतना बुरा कर रही है। मौसी। अरे ले आना, हम समझाएंगे कि भाई आधा आधा बांट लो। वो है ना ना? आनी किसी कीमत में। हम कह देंगे कि कलश आधा आधा बांट लो। वो यहाँ किसी कीमत में नहीं आएगी, सिर्फ मेरा काम इतना रुका पड़ा अब है। दांत तोड़ोगे तुम किसी को, फिर कहोगे चलो, थोड़ी चलेगी। वो तो डर मुझे गई। स्वामी जी मैं 2016 से लगा हुआ हूँ इनकी जासूसी करने। का दांत तोड़ने में? नहीं, जासूसी करने मतलब ये क्या है, मैं तो आप जासूस हो क्या? इनकी जासूसी पकड़ी है, मैं तो सीबीआई कर रहा हूँ। चलो अच्छा है। चलो चाची को समझाना कि आधा दे दे भाई। अब स्वामी जी मेरे पे देश धर्म के लिए सत्य सनातन धर्म की पूर्ण सत्य, मतलब संपूर्ण सत्य बिल्कुल मानव जाति का। ठीक है। और मेरे पे यही सब सत्य चाची को अब ये समझाना। लिखना। अरे ये तो राक्षस वैसे ही चले जाएंगे जब वो सत्य खुलेगा तो। चलो ठीक है, आपसे बात करेंगे, अभी सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर लें। और किसका सवाल है भाई? आज तो हमें डर लग रहा है, एक पति को मार के आई और एक चाची को।
गुरुजी राधे राधे। जी। तो हम पूर्णिया बिहार से आए हैं। हाँ बताओ। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तुम आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई आंख बात मार रहे हो किसी को, बोलो फड़क क्या रही है? जी नहीं। हैं? ऐसा कोई बात नहीं है गुरुजी। तो कोई बात नहीं, बाम अंग फड़कन लगे लिखा है, तो पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शुभ होता है। जी जी। आपका दाहिना अंग फड़कता है ना? जी जी। तो दाहिनी आंख फड़कना शुभ होता है। दाहिना अंग कहते हैं, दाहिना अंग जैसे अब अपनी दाहिनी अंग फड़क रही है तभी तो सत्संग मिल रहा है, वृंदावन में भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, यही शुभ तो है। जी गुरुजी। स्त्रियों का वाम अंग फड़कना शुभ है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना शुभ है। ठीक है जी तो गुरुजी। आपका दाहिना अंग फड़कना शुभ है, स्त्रियों का वाम। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, मेरी एक बेटी है, उसका नाम हम राधा रखे हैं, क्या वो गलती करे तो हम उसको पिटाई कर सकते हैं? राधा रख के मारोगे उसको? अगर गलती करे, कभी पढ़ाई ना करे तो उसको अरे पिटाई। बेटी है, समझाना, मारोगे काहे यार? बेटियों को काहे मारोगे? समझाओ बस प्यार से। बेटियां लड़कों को मारने की जरूरत पड़ती है, लड़कियां तो प्यार से समझ जाती हैं। जी गुरुजी। उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मेरा दोस्त आया है और ये हमेशा रोते रहता है गुरुजी। 4 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था पथरी का, और ये हमेशा रोते रहता है। काहे गुरुजी। रोता है? बात कर लीजिए गुरुजी। ऐसे गुरुजी राधे राधे। गुरुजी इमोशनल थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। शादी हो गई? नहीं गुरुजी। इसलिए तो नहीं रोते? नहीं शादी नहीं हुई? शादी कर लो फिर नहीं रोगे। अच्छा ये बताओ, किस बात को लेके रोते हो? यही टेंशन रहता है गुरुजी कि कमाते नहीं है, बस यही अरे तो सोच। कमाओ, कमाते नहीं है, रो रहे हैं। अरे काम करो ना। काम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 kg से ज़्यादा वजन नहीं उठाने के लिए। क्यों? पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियाँ निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो और प्रेशर से वो निकल जाती है। नहीं गुरुजी, पेनक्रियाज में डॉक्टर बोला। कहाँ पे हुई थी पथरी? पेनक्रियाज में गुरुजी। तो उसकी निकलती नहीं है क्या? नहीं गुरुजी। अरे निकलती, सब जगह की निकलती है। डॉक्टर बोले वो। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। नहीं गुरुजी, 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तब तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो। बताओ, तुम्हारे भीतर का पत्थर निकाल लिया डॉक्टर ने, गजब किया। राधे राधे। लेकिन रोते नहीं बेटा, पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपया? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं गंगाखेड़ से आई, महाराष्ट्र से। बोलो। मेरा गांव है संत जनाबाई का। माइक पास में लो। संत जनाबाई का गांव है मेरा। अच्छा हाँ। जनाबाई के गांव से आई हैं आप? जनाबाई से गांव से आई। और मैं एक बार पहले आई थी वृंदावन में, तो जाते जाते तुम्हारी कथा सुनते गई। तो आज मैं 7 दिन रुकी है, पोथी पाठ लगाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी कथा सुन के भी खुश रहिए। खुश है। और कोई सेवा? और कुछ नहीं, मैं वो तुम्हारा सुन के पाठ पोथी मेरा बहुत आनंद भर के आया। खुश और रहिए। हमारे घर में है ना, मेरे घर वाले नहीं है, तो मेरे भाई के लड़के के लेके आई मैं। सही है। हाँ, तो हमारे वहाँ कैसा आदत है कि वो जाते हैं ना मेरे यहाँ वहाँ थे, तो वो चांदी का पुतला बना के वो मंदिर में रखते। कैसा करेंगे? किसका चांदी का पुतला? अब वो घर वाले गए ना, तो उसका चांदी का वो पूजा के लिए मंदिर में रखते। हमारे देवघर रहता है ना, रखना है कि नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं चांदी क्या? का पुतला बना के हाँ, क्यों रखना है? वो तो हमारे पूर्वजों बोलते कि तो ये आपके यहाँ की परंपरा है? वहाँ की परंपरा है। तो ऐसा कोई बोलते कि ऐसा होता है, पूजा करो, ऐसा वैसा करते हैं कि आपने उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराया, उनके नाम से पुण्य किया, अब वो उनके भगवत धाम गए, अब परेशान होने का, भगवान की आराधना करो बस। ऐसा क्या? मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था, मेरा भाई का बच्चा आया, तो मैं बोली चलो मेरे साथ। तो 7 दिन हम वहाँ रुके बाजू में, तो हम कथा भी सुनते हैं, मेरे को बहुत अच्छा।
लगा तुम्हारा। खुश रहिए। हाँ हाँ